पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से एक अपील की है, पेट्रोल डीजल पर वैट कम करें राज्य, देश हित में राज्य सरकार फैसला ले। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है जनता की भलाई के लिए वैट कम करें, रेवेन्यू का नुकसान होगा लेकिन जनता का हित होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों को ये हिदायत दी है कि वैट कम किया जाए पेट्रोल डीजल पर। तो पेट्रोल डीजल पर वैट कम करें राज्य, ये उनकी तरफ से कहा गया है जब सभी मुख्यमंत्रियों के साथ आज वो चर्चा कर रहे थे। तो रेवेन्यू का नुकसान होगा लेकिन जनता का हित होगा। कुछ राज्यों ने तेल पर वैट नहीं कम किया है, मोदी जी की तरफ से कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये सख्त लहजे में कहा गया। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कहा है कि तमाम ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अभी तक वैट नहीं कम किया है पेट्रोल डीजल पर, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं धर्मलाल कौशिक। धर्मलाल कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी धन्यवाद। जी सर, मुख्यमंत्री से यहाँ पर जब जुड़ी चर्चा हो रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कहा है कि वैट कम किया जाए पेट्रोल डीजल पर। तो क्या अब इस पर विचार किया जाएगा सरकार की ओर से? क्या लगता है सर आपको? केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल पर वैट पहले कम की है, लेकिन आज जो संघीय ढांचा है और वैश्विक संकट के समय, कोरोना संकट के समय मिलकर काम करने की आवश्यकता है। मोदी जी लगातार आप देखे हैं मुख्यमंत्रियों से, स्वास्थ्य मंत्री से, चीफ सेक्रेटरी से लगातार चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे समय में चाहे कोविड को लड़ाई लड़ने की बात हो या इस पेट्रोल और डीजल की रेट को लेकर की बात हो, तो निश्चित रूप से एक तरफ जब केंद्र की सरकार ने कम की है और यदि प्रधानमंत्री जी अपेक्षा किए हैं संकट के समय में मुख्यमंत्री को सहयोग करना चाहिए, तो मुख्यमंत्री को दूसरे प्रदेश का नहीं बल्कि अपने प्रदेश की जनता को रिलीफ देनी है। और अपने प्रदेश की जनता के लिए यदि रेट कम करते हैं तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को लाभ मिलेगा। इसलिए कम करने की जो बात की गई है, प्रधानमंत्री के आग्रह को स्वीकार करना चाहिए। जी, लेकिन क्या अब कांग्रेस इस पर विचार करेगी सर? जी, निश्चित रूप से जब एक तरफ केंद्र के सरकार से सहयोग की अपेक्षा भी करते हैं और केंद्र के सरकार सहयोग भी करती है, तो केंद्र के लोगों के लिए नहीं, दूसरे प्रदेश के लिए, अपने प्रदेश के लिए तो विचार करना ही चाहिए। और अपने प्रदेश की जनता को यदि राहत देंगे तो आपका नाम होगा और आपके जनता को राहत मिलेगी, तो अपने जनता के राहत के लिए विचार करना चाहिए और सहयोग। लेकिन सर, बीजेपी की तरफ से ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता है जब लगातार जनता परेशान है? हम देख भी रहे हैं कि रायपुर में कितने ज्यादा पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। अन्य जो जितने भी जिले हैं वहां पर अलग अलग जो रेट हैं वो पेट्रोल डीजल के सामने आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से क्यों नहीं ये मुद्दा उठता है? बीजेपी की तरफ से पहले भी मुद्दा उठाए गए थे। जिस समय केंद्र सरकार ने वैट टैक्स कम किया उस समय हमने राज्य सरकार से मांग किया था कि केंद्र ने कम किया है तो राज्य सरकार को भी घोषणा करनी चाहिए। लेकिन हम केवल मांग कर सकते हैं, निर्णय तो सरकार को करनी है। लेकिन अगर कांग्रेस इसके ऊपर अभी भी विचार नहीं करती है, सरकार इसके ऊपर अभी भी विचार नहीं करती है, तो फिर क्या रुख रहने वाला है बीजेपी का? देखिए, विचार नहीं करती है तो जनता को राहत देने का काम
इस सरकार की है। हम जनता के बीच में जाएंगे और इस बात को रखेंगे कि प्रधानमंत्री जी केंद्र से पूरे सहयोग कर रहे हैं। कोविड काल में हर प्रकार से सहयोग किए हैं, तो राज्य सरकार यदि सहयोग नहीं कर रही है तो जनता के साथ नाइंसाफी कर रही है। ठीक है सर। शैलेश नितिन त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, मुख्यमंत्रियों को हिदायत दी गई है, तो क्या अब इस पर विचार किया जाएगा कि पेट्रोल डीजल पर वैट कम हो? मोदी जी रेट बढ़ाते रहे, मोदी जी टैक्स बढ़ाते रहे, भाजपा सरकार रेट बढ़ाए, टैक्स बढ़ाए, मध्य प्रदेश में ज्यादा वेट ले और छत्तीसगढ़ की सरकार को हिदायत है कि वो रेट कम करे। ये किस तरीके का दोहरा आचरण है? छत्तीसगढ़ सरकार ने कभी वेट बढ़ाया ही नहीं जो कम करने की सलाह दे रहे हैं मोदी जी। और मोदी जी अपने गरेबान में झांक कर देखे, जो एक्साइज ड्यूटी में 127% की बढ़ोतरी की है। क्यों इतनी बड़ी बढ़ोतरी की गई है? 3 रुपए से 30 रुपए से ऊपर कैसे चला गया एक्साइज? इसका जवाब मोदी जी को देना चाहिए। और अगर कमी होनी चाहिए तो एक्साइज में कमी होनी चाहिए, इसको बढ़ाया गया है। राज्य सरकार के सीमित संसाधनों पर राज्य सरकार किसानों को 2500 रुपए धान का दाम दे रही है, और मोदी जी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा के महंगाई बढ़ाने का ये जो चरित्र रच रहे हैं पूरी तरीके से गलत है। जी, घोर आपत्तिजनक है ये, इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती समय देने के लिए। और धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ तो बने हुए हैं। धर्मलाल कौशिक जी, कहा आपने सुना भी शैलेश नितिन त्रिवेदी को, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बढ़ाते जाए टैक्स और वहीं दूसरी तरफ वैट कम करने की हिदायत जो है मुख्यमंत्रियों को दी जाए, राज्य को दी जाए। देखिए, छत्तीसगढ़ के जो सारे विकास कार्य हो रहे हैं, ये सारे जो विकास कार्य है केंद्र सरकार की मदद से हो रही है। आज जब नितिन जी आकर के 9000 करोड़ रुपए देते हैं छत्तीसगढ़ को, तो बहुत अच्छा लगता है छत्तीसगढ़ की सरकार को। और जब केंद्र सहयोग करने की बात करती है तो फिर केंद्र के ऊपर डाल देते हैं। वास्तविक में राज्य सरकार जवाबदेही की जो सरकार होनी चाहिए, वो जवाबदेही से भागना चाहती है, और उसका परिणाम छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। जी, ठीक है सर, आपका भी बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को।